बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 प्रूफ करेंगे। इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का प्रूफ किया है उसका इस्तेमाल है कंसेक्यूटिव एंगल, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा एंगल सम थ्योरम का इस्तेमाल है कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। फिर हम सिंपल मैथमेटिक्स लगाएंगे और ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा आसानी के साथ। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हमें क्या गिवन दे रहा है इसमें और क्या प्रूफ करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है प्रूव डेट, हमें यहाँ साबित करना है। क्या साबित करना है? द बाइसेक्टर्स हम जानते हैं किसे कहते हैं कि दो इक्वल हिस्से कर देना। अगर सेगमेंट है तो सेगमेंट के दो इक्वल हिस्से कर देना। जैसे टोटल लेंथ अगर 4 थी तो यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगी इस मिड पॉइंट से, और यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगी। तो ये तो हो गया सिंपल बाइसेक्टर। बट आगे हम पढ़ते हैं कि ये तो सेगमेंट बाइसेक्टर है। लिखा है कि साबित करना है द बाइसेक्टर्स, किसके बाइसेक्टर होंगे? ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल्स के बाइसेक्टर होंगे। यानी ये एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा है। और कितने एंगल हैं? दो एंगल्स के बाइसेक्टर करने हैं हमें। अब एंगल बाइसेक्टर, ये वर्ड आपने यहाँ ध्यान रखना है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ बात हो रही है एंगल बाइसेक्टर। या तो वर्ड इस्तेमाल होगा एंगल बाइसेक्टर के लिए, बाइसेक्टर पहले लिखा होगा कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ये दो एंगल तो यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन है ना, ये दो एंगल तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि दो एंगल के बाइसेक्टर करना है। बट अगर एक का होगा तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल भी लिखा हो सकता है, या एंगल पहले लिखा हो सकता है और बाइसेक्टर बाद में लिखा हो सकता है, तो एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। तो इससे मुझे फौरन पता लग गया कि ये एंगल का बाइसेक्टर है। एंगल के दो इक्वल हिस्से करने हैं, सेगमेंट के नहीं करने हैं। अगर सेगमेंट के बाइसेक्टर करने होते हैं तो सिंपल बाइसेक्टर लिखा होता है, या सेगमेंट बाइसेक्टर भी लिखा हो सकता है। बट अगर आगे एंगल की मालूमात नहीं है तो इट मीन्स कि ये सेगमेंट बाइसेक्टर की बात कर रहा है। अगर आगे एंगल की मालूमात है या पहले एंगल की मालूमात दी हुई है कि एंगल बाइसेक्टर या बाइसेक्टर ऑफ एंगल लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि एंगल के बाइसेक्टर करना है। अब एंगल बाइसेक्टर से क्या मकसद है? मान लें कि ये एंगल 60 डिग्री है, तो इसके दो इक्वल पार्ट करने हैं। दो इक्वल पार्ट में एक लाइन से ही कर सकता हूँ। तो इस वर्टेक्स से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरह कि ये लाइन दो एंगल में 60 डिग्री को तोड़ दे। तो इतना एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, आधा हो गया 60 का, और इतना एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, आधा आधा टूट जाएगा। तो ये हो गया है 60 डिग्री एंगल का एंगल बाइसेक्टर, ये वाली लाइन। तो इस लाइन ने एंगल 60 डिग्री को दो इक्वल पार्ट में तोड़ दिया, तो ये लाइन एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी। तो ये तो मैंने एग्जांपल दी, एक एंगल के बाइसेक्टर करना है। हमें कितने एंगल के बाइसेक्टर करने हैं? बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल्स। तो दो एंगल कौन से होने चाहिए? आगे हमें मालूमात देगा। ऑन सेम साइड, एक ही साइड पर होंगे। किसकी एक ही साइड पर होंगे? पैरेललोग्राम, सेम साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की सेम साइड पे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, जो एंगल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? कंसेक्यूटिव एंगल्स। तो कंसेक्यूटिव एंगल्स के हमने एंगल बाइसेक्टर करने हैं पैरेललोग्राम में। तो पहले हम ये डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने पैरेललोग्राम ले लिया ए बी सी डी। इस क्वेश्चन में जिन दो कंसेक्यूटिव एंगल को मैं प्रूफ कर रहा हूँ वो एंगल ए ले रहा हूँ और एंगल बी ले रहा हूँ। आप चाहें तो एंगल बी और सी लेके चल लें, एंगल सी और डी लेके चल लें, एंगल डी और ए लेके चल लें। तरीकेकार सेम रहेगा प्रूफ करने का। तो क्वेश्चन में हमें कह रहा है साबित करना है कि दो एंगल्स के बाइसेक्टर एक ही साइड पे बनने वाले पैरेललोग्राम के वो क्या होंगे। क्या प्रूफ करना है हमें? कट ईच अदर। जो एंगल बाइसेक्टर की लाइन होगी वो एक दूसरे को कट करेगी, जिस जगह पर मिलेगी वो राइट एंगल होगा। राइट एंगल हम कहते हैं 90 डिग्री एंगल को। जब भी वर्ड राइट एंगल आएगा तो उसका मतलब 90 डिग्री हमें कह रहा है। सो इट मीन्स हमें ये बताना चाह रहा है कि अगर मैं एंगल ए और एंगल बी ले रहा हूँ, इससे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो एंगल बाइसेक्टर कोई ना कोई लाइन होती है इस तरह से। तो मान लें ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, तो ये हाफ ऑफ एंगल ए हो गया। अगर एंगल ए की तरह मैं इसको लिखना चाहता हूँ इस एंगल को, तो हाफ ऑफ एंगल ए हो गया। इसी तरह से इसको भी मैं एंगल बाइसेक्टर बनाऊंगा, क्योंकि अब दो एंगल के एंगल बाइसेक्टर हो गए ना। एक इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया इस लाइन से, एक इस एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर हो गया इस लाइन से। तो ये होगा हाफ ऑफ एंगल बी। जिस जगह पर ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे उसको मैं पॉइंट ओ का नाम दूंगा। और वो कह रहा है कि प्रूफ ये करना है कि ये दो एंगल बाइसेक्टर कंसेक्यूटिव एंगल्स के पैरेललोग्राम में राइट एंगल होंगे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। ये हमने प्रूफ करना है। तो अब इससे हम गिवन और टू प्रूव लिख लेते हैं। तो गिवन में सबसे पहले मैंने लिख लिया कि हमें पैरेललोग्राम दिया गया है। पैरेललोग्राम दिया था पैरेललोग्राम ए बी सी डी। नेक्स्ट स्टेप में
दो एंगल्स के बाइसेक्टर लेने हैं मैंने, तो इस तरह से एंगल बाइसेक्टर बनाया। ये पहला मैंने ले लिया हाफ ऑफ एंगल ए, इसको एंगल अल्फा का नाम दे दिया, आप अल्फा कह दें, हाफ ऑफ एंगल ए कह दें, दोनों बराबर हैं, एक ही बात ली है मैंने। इसी तरह ये एंगल बी का बाइसेक्टर है इतना, तो इसको मैंने कह दिया एंगल बीटा या हाफ ऑफ एंगल बी। तो एंगल ए इस लाइन से एंगल बाइसेक्टर बना था, एंगल बी इस लाइन से एंगल बाइसेक्टर बना था। इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैंने ओ कह दिया है। हमें प्रूव ये करना है कि ये जो एंगल ओ है ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ मैंने दोनों एंगल बाइसेक्टर की मालूमात लिख दी है, बिल्कुल इसी तरह से कि एंगल अल्फा हाफ ऑफ एंगल ए है, एंगल बीटा हाफ ऑफ एंगल बी है। ये दो एंगल बाइसेक्टर हमें दिए गए थे गिवन में कि एंगल बाइसेक्टर लेके चलने हैं दो एंगल्स के पैरेललोग्राम की एक ही साइड पर, तो ये दोनों ए और बी कंसेक्यूटिव एंगल भी हैं पैरेललोग्राम ए बी सी डी में। हमें प्रूव ये करना है कि जो एंगल ओ है वो 90 डिग्री होगा, राइट एंगल होगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखी थी कि जब भी नंबर कोई आ रहा था तो उससे पहले मैंने m लिख दिया था। m रिप्रेजेंट करता है मेजरमेंट। जब भी आप कोई वैल्यू दे रहे होते हैं किसी एंगल को या लेंथ को, तो आप ये m लिख देते हैं, यानी मेजरमेंट कर रहा है। ये कुछ बुक्स तो मेजरमेंट इस्तेमाल करती हैं, जब भी कोई नंबर लिखना होता है तब कुछ बुक्स तो इस्तेमाल करती हैं और ज़्यादातर बुक्स इसको इस्तेमाल नहीं करती। तो आप ना इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं है, आप सिंपल एंगल ओ भी लिख सकते हैं। सो एम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप पिछले क्वेश्चन में भी ना लिखें तो कोई मसला नहीं है। दोनों तरह की कन्वेंशन मौजूद हैं कि आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। जो लिखते हैं उसके पीछे आइडिया ये है कि जब ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना होता है कि एंगल ओ है, कोई नंबर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो सिर्फ एंगल ओ लिख देते हैं। लेकिन जब कोई वैल्यू आ जाती है तो हम कहते हैं हमने मेजरमेंट कर ली है, तो एम लगा देते हैं। सिंपल, इसके पीछे ये आइडिया है। बट इसको ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, इसको हम नहीं लिखेंगे। अब ये डायग्राम है हमारे पास, इसको देखते हुए हमने सोचना है कि हमारे पास इन्वेंटरी में क्या चीज़ें मौजूद हैं कि एंगल ओ 90 डिग्री प्रूफ हो जाए डायग्राम देखते हुए। तो मेरे पास थ्योरम 1 है अभी, जिसमें पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और चारों अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट भी होती हैं और अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। ये मेरे पास इन्वेंटरी में चीज़ मौजूद है। बट अगर आप देखें कि अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एक ट्राइंगल मुझे ये नज़र आ रहा है, दूसरा ट्राइंगल मुझे ये नज़र आ रहा है, तीसरा मुझे ये क्वाड्रिलेटरल नज़र आ रहा है, चौथा ये क्वाड्रिलेटरल नज़र आ रहा है। तो मैं ना एंगल बराबर होने का कोई फ़ायदा उठा सकता हूँ, ना साइडें बराबर होने का फ़ायदा उठा सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल छोटे बड़े हैं। ना कोई एंगल, ना ही कोई साइड लंबाई के एतबार से बराबर होगी। तो कोई फ़ायदा नहीं है इस मालूमात को इस्तेमाल करने का। तो फिर किस तरह से इस डायग्राम को देखते हुए हम प्रूव कर सकते हैं? तो इस तरह से ये बातें हमें सोचनी पड़ती हैं कि किस तरह से हम आगे चलेंगे अपने सवाल को प्रूव करने के लिए। डायग्राम देखेंगे, गिवन से हमें क्या क्या चीज़ें मिल गई हैं वो देखेंगे, और पिछली क्या मालूमात है, कौन से थ्योरम से हमारे पास, और कौन कौन से सवालात हम हल कर चुके हुए हैं, कौन से पोस्टुलेट हमारे पास पीछे मौजूद हैं, तो उसको इस्तेमाल करते हुए हमने प्रूव करना होता है। तो डायग्राम हमें बता रही है कि हम जो यहाँ पे मालूमात में इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि कंसेक्यूटिव एंगल की बात हुई है, तो कंसेक्यूटिव एंगल हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था, उसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैं डायग्राम ये वाली छोड़ देता हूँ, कट नहीं करता, और हमें प्रूफ ये करना है कि ये एंगल ओ 90 डिग्री होना चाहिए। तो यही डायग्राम हम छोड़ देते हैं, हम कंसेक्यूटिव एंगल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले स्टेप में मैं जानता हूँ कि कंसेक्यूटिव एंगल इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी में जो है वो एंगल ए प्लस एंगल बी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, जो एबीसीडी हमने पैरेललोग्राम लिया है। इसके बाद अगर मैं दोनों साइड्स पे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये 2 से कट होके ये 90 डिग्री बचेगा, 180, और ये इसी तरह रहेगी लेफ्ट साइड। तो ये स्टेप आपको इसी तरह से नज़र आ रहा है, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस बी, तो लेफ्ट साइड का भी हाफ हो गया और 180 डिग्री का भी हाफ हो गया, 90 डिग्री हो गया। सो यहाँ मैंने रीज़न लिख दिया, डिवाइड बोथ साइड बाई 2, 2 से मैंने दोनों साइड्स को डिवाइड कर दिया। इसको आप संभाल के रख लेंगे। उसके बाद मुझे ये ट्राइंगल नज़र आ रहा है, और मैं जानता हूँ एंगल सम थ्योरम के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एक एंगल है हाफ एंगल ए, दूसरा एंगल है हाफ ऑफ एंगल बी, तीसरा एंगल है एंगल ओ, जिसको हमने प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो मैं तीनों एंगल का सम कर देता हूँ इन ट्राइंगल ए बी ओ। ट्राइंगल ए बी ओ में हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल ओ बराबर होगा 180 डिग्री के।
कैसे लिखा मैंने, रीजन में लिख दिया एंगल सम थ्योरम, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इन दोनों में से हाफ कॉमन आ जाएगा, तो देखें मैंने हाफ यहाँ पर कॉमन लिख दिया और ब्रैकेट में एंगल ए प्लस एंगल बी लिख दिया, और ये तीसरा एंगल इसी तरह आ गया। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ देखें पहले स्टेप में हाफ ऑफ एंगल ए प्लस बी बराबर होता है 90 डिग्री के, यहाँ पे ये प्रूव हुआ हुआ है। तो इस पूरे की जगह मैंने 90 डिग्री लिख दिया, प्लस एंगल ओ इसी तरह आ गया, और ये 180 डिग्री आ गया। यहाँ मैंने रीज़न बता दिया कि क्यों यहाँ पर मैंने इस तरह 90 डिग्री लिखा है, क्योंकि ये हाफ ऑफ एंगल ए प्लस बी बराबर है 90 डिग्री के। इसके बाद ये 90 डिग्री इक्वल के इधर जाकर माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, ऐसे समझ लें, या इधर भी माइनस 90 डिग्री कर दें और इधर भी माइनस 90 डिग्री कर दें, तो ये 90 माइनस 90 जीरो हो जाएगा, और 180 माइनस 90 90 रह जाएगा, और इधर एंगल ओ रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। या दूसरी तरीक़ेकार ये है कि प्लस का 90 डिग्री, जो आप सोचते हैं कि प्लस का 90 डिग्री इक्वल की दूसरी साइड जाकर माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ एंगल ओ रह जाएगा, और 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री 90 डिग्री होता है। तो हमने यही प्रूफ करना था कि एंगल ओ जो है वो राइट एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल ओ 90 डिग्री प्रूफ हो गया है। बिल्कुल यही सेम स्टेप्स आसान से आप बाकी के दो कोई से भी कंसेक्यूटिव एंगल के लिए इस्तेमाल कर लें, तो ऑटोमेटिक ये 90 डिग्री ही आएगा। और यहाँ रीज़न में आपने लिख दिया है कि क्यों आपने इसको 90 डिग्री लिखा है, क्योंकि एंगल ओ बराबर आ गया था 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री के, यानी प्लस का 90 डिग्री इक्वल के इधर जाकर माइनस का 90 डिग्री हो गया था। सो इस तरह ये प्रूव हो जाता है। तो इससे हमें ये बात पता लग गई कि अगर दोनों कंसेक्यूटिव एंगल्स के हम एंगल बाइसेक्टर करेंगे, तो जिस जगह पर वो इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। तो ये एक और चीज़ हमारे पास इन्वेंट्री में आ गई है। तो इस तरह से ये आसानी से क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। आपको अगर कोई बात ना समझ आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।